पढ़ो तो बाबा से बुलंद पढ़ो ताकि तुम्हारे नफ्सों से निजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा। सलावत बर मोहम्मद व आले। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल आला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। सलावत मोहम्मद व आले। बानियान मजलिस की तरफ से हुक्म है कि आज की गुफ्तगू का मरकज़ व महवर ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा को करार दिया जाए। आप मुतवज्जे हैं? बस आप कोशिश ये करेंगे कि चेहरों से हैरत हटा के चेहरों पर नूर मवद्दत फैलाएं। जिक्र उसका कर रहा हूँ जो आपके मौला का भी मौला है। लाके हम्द है वो परवरदिगार एक सलावत पढ़िए बुलंद आवाज़ से मोहम्मद। लाके हम्द है वो परवरदिगार कि जिसकी किबरियाई के लिए जबीन मोहम्मद का मेहराब काफी। आप भाई मजलिस देखने आए हैं या मजलिस सुनने आए हैं? यार आप शिया नहीं हैं, आपको नहीं पता कि मजलिस की तहजीब क्या होती है। एक सलावत पढ़िए बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं जुमला फिर दोहराता हूँ ताकि जो फिक्री तौर पे करीब नहीं आ सके। आप जानते हैं कि इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती और हवाई गुफ्तगू कभी मैंने मिंबर पे नहीं की और ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे में नहीं मिलाता। अली की हवेली के साथ कभी मैंने खींचातानी नहीं की और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। तो पैदर पे शऊर का तबर्रुक है जो आपकी झोलियों में डालना चाहता हूँ। आप बस कोशिश करेंगे कि चेहरों से हैरत हटा के चेहरों पर नूर मवद्दत फैलाएं। लायक हम्द है वो परवरदिगार के जिसकी किबरियाई के लिए जबीन मोहम्मद का मेहराब काफी है। फिर लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफी है कि इसके पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखें।
जुमला भी मैंने मुकम्मल नहीं किया, आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि जिन्हें दुखूल मिले तो हाजिर हो। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफ़ी है कि इस मुस्तफ़ा के पीछे पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए और बातिल चल पड़े तो हक हो जाए। लफ्ज़ बदलता हूँ, मानी की कायनात बदल जाए। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा आले मोहम्मद का मानने वाला और बिलखुसूस अली की विलायत का इकरार करने वाला बंदा बाज़ौक़ होता है। अली ज़ौक़ वालों का इमाम है। बेज़ौक़ बंदे का अली से कुछ लेना देना नहीं। जो अपने आप को बाज़ौक़ समझता है, जिस बंदे को इस घर के जिक्र का लुत्फ़ नहीं आता, अल्लाह जाने ज़िंदगी में और किस शय का लुत्फ़ लेता हो। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा, ये जुमला बताएगा कि फ़िक्री तौर पे आप यहाँ हाजिर और बेदार हैं या नहीं। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा कि जो खुदा को दिल से चाहता है, फिर खुदा जिसे चाहता है इसके दिल से चाहता है। अभी मैं 2-4% चेहरे खामोश देख रहा हूँ और मैं कुछ देर के बाद देखूंगा कि ज़बानें आप ही के इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में है। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा कि जो खुदा को दिल से चाहता है, फिर खुदा जिसे चाहता है इसके दिल से चाहता है। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा, तो 2-4% चेहरे अभी खामोश हैं, मुतवज्जे हो जाएं तो मैं शऊर का तवर्रुक उनकी झोलियों में डालूं। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसकी ज़ात का कुर्ब हासिल हो जाए तो फिर कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत करने की ज़रूरत नहीं रहती। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, हर तबर्रुक हर किसी के लिए नहीं होता। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा, लफ्ज़ बदलता हूँ, मानी की कायनात बदल जाए। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसके पीछे चल के भी अली छोटे नहीं होते। हाय हाय सब नहीं भाई, ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ज़िक्र आले मोहम्मद में ज़बान इस्तेमाल करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा या अली का नारा आप अपने पास ही रखें। नहीं नहीं नहीं, आपको या अली नहीं कहना आता, आप मेरी तकरीर क्या सुनेंगे? अली के मामले में खुदा सुस्ती बर्दाश्त ही नहीं करता। बात अली की हो तो ख्याल रखा कीजिए, अली है, अली है। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसके पीछे चल के भी अली छोटे नहीं होते। आइए आइए हुजूर आइए। यहाँ कोई बंदा खड़ा हो सकता है जो आमदो रफ्त बंद कर दे? अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। माशाअल्लाह। चलिए आप तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। लायक सलाम है वो अली, लायक सलाम है वो अली जो नबियों, रसूलों, वसीयों, वलियों, इमामों की फहरिस्त में अकेला अमीर अल मोमिनीन है। वो अली कि जिसने वक्त नमाज अपनी आगोश में सरे अक़दस मुस्तफ़ा को देखकर मोहम्मद की नींद पे अपनी नमाज को कुर्बान कर दिया। अली ने मुस्तफ़ा की नींद पर अपनी नमाज को कुर्बान करके उम्मत को समझाया है कि इबादत में इताअत नहीं, इताअत में इबादत है। भाई को जगह दीजिए, हुजूर मजलिस सुनने के लिए आए हैं, जगह दीजिए। हजार हजार रकात एक रात में पढ़ने वाले अली ने हिजरत की रात मुस्तफ़ा के बिस्तर पर सोकर उम्मत को समझाया है।
कि इबादत में इताअत नहीं, इताअत में इबादत है। वो परवरदिगार अपनी किताब अतीबुल बयान में मेरे मोहतरम ने हुक्म दिया है कि गुफ्तगू का मरकज़ महवर ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा को करार दिया जाए, और जिनके इसाले सवाब की मजलिस है शायद उनकी भी ये ख्वाहिश रही हो, तो मैं पै दर पै शऊर का तबर्रुक है जो आपकी झोलियों में डालना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम अपनी किताब अतीबुल बयान में हम जैसे अदना लोगों से बवसीलाए ज़बान मुस्तफ़ा गुफ्तगू कर रहा है और इरशाद फरमा रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ मेरे हबीब अपनी तैयबो ताहिरो अतहर ज़बान मुबारक से खुद इरशाद फरमा दीजिए कि मैं मोहम्मद तुम जैसा बशर हूं। ये हदीस नहीं कि कोई इल्जाम ज़ोफ लगा के ठुकरा दे, ये तारीख का वाकया नहीं कि कोई सनद का इनकार कर दे। बच्चे को गोद में बिठा लेना आप, ताकि बाद में सबकी नजर पड़ती है, मजलिस है मेरे भाई। ऐ मेरे हबीब अपनी तैयबो ताहिरो अतहर ज़बान मुबारक से खुद इरशाद फरमा दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं मोहम्मद तुम जैसा बशर हूं। यकीनन आप हैरान हो गए हैं और परेशान हो गए हैं कि मौलाना साहब अल्लाह खैर करे, ये तो अगियार का मसलक है कि वो हम जैसे हैं, और आप हमारे मिंबर से ये बयान कर रहे हैं कि रसूल कह दीजिए कि मैं तुम जैसा बशर। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह की लारा किताब कह रही है। और ये वो आयत है जो 14 सदियों से शियान हैदर कर्रार को बार बार सुनाई जाती है कि जब खुदा ने कुरान में कह दिया है मेरे हबीब ने कह दो मैं मोहम्मद तुम जैसा बशर हूं, तो फिर ये अली वाले क्यों नहीं मानते? ये क्यों कहते हैं कि हम और हैं वो और है? मेरी आज की गुफ्तगू दाएं बाएं नहीं देखते भाई, मजलिस को सुनते हैं। हाँ, कुछ मोमिनीन का काम है कि सारी मजलिस में सिर्फ दाएं बाएं के दाद देते हुए मोमिनों को देख देख के डरते रहते हैं कि खुदा जाने इन्हें क्या हुआ। अगर आप इतनी ही तवज्जो कर लेंगे तो आपको भी यही हो जाएगा जो इन्हें हुआ। तवज्जो की है ना। 14 सदियों में बार बार शियान हैदर कर्रार को यह आयत सुनाई गई है कि जब खुदा ने खुद कह दिया है मेरे हबीब ने कह दो कि मैं मोहम्मद तुम जैसा बशर हूं, तो फिर अली वाले क्यों नहीं मानते? अली वाले क्यों कहते हैं हम और हैं वो और हैं? तो लीजिए आज की गुफ्तगू दस्तावेज बनेगी इंशाअल्लाह। आपको लगेगा कि आसमान से नूर उतरा है और उतर के आपके कल में ठहर गया है। अगर फर्ज कीजिए आपसे कोई पूछे कि मैं शेखुपुरा जाना चाहता हूं, आप कहें इतनी स्पीड से गाड़ी चलाना, इतनी देर के बाद शेखुपुरा पहुंच जाओगे। उसने उतनी ही स्पीड से गाड़ी चलाई और जितना वक्त आपने बताया था गुजरने के बाद उसने फोन किया कि जनाब शेखुपुरा तो नहीं आया, हिंदुस्तान का बॉर्डर आ गया। समाते 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 ना आपके बताने में कमी थी, किसी जुमले में मजलिस हो जाएगी अगर समात होगा कि ये पाक जिक्र है, ना आपके बताने में कमी थी ना उसके गाड़ी चलाने में कमी थी। मसला सिर्फ ये था कि उसकी समत दुरुस्त नहीं थी। इसका मतलब है कि अगर समत दुरुस्त ना हो तो गाड़ी जितनी तेज चलाई जाए उतनी जल्दी मंजिल से दूर निकल जाती है। तो उम्मत याद रखे, अगर तुम्हारे अमल की समत हवेली अहले बैत नहीं तो अमल की गाड़ी जितनी तेज चलाओगे उतनी जल्दी मंजिल से दूर निकल जाओगे। समत की अहमियत को आप समझ गए हैं? समत की अहमियत को आप समझ गए हैं? डायरेक्शन समत कितनी अहम है, यानी समत दुरुस्त ना हो तो गाड़ी जितनी तेज चलाओगे उतनी जल्दी मंजिल से दूर जाओ। अगर आप समत की अहमियत समझ गए हैं तो ये गरीक़े तकसीर एक सवाल करना चाहता है जो सारी उम्मत तक पहुंचा दीजिए। हमने माना कि रसूल ने कहा कि मैं मोहम्मद तुम जैसा हूं। हमारा सवाल ये है, जब मोहम्मद कह रहे थे मोहम्मद का चेहरा किन की तरफ था? हाय 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 हाय। हर बात का हर बंदा लुत्फ नहीं ले सकता और शुगर पेशेंट के सामने कभी मैंने मीठी सवैयां रखी नहीं। बिस्मिल्लाह जी, आप सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आप चला दी।
हमने माना कि रसूल ने कहा कि मैं मोहम्मद तुम जैसा बशर, लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब मुस्तफा कह रहे थे, मुस्तफा के चेहरे की समत किन की तरफ? मेरे मुस्तफा के सामने कौन थे? मेरे मुस्तफा के मुखातब कौन? लुत्फ नहीं आया? तो लुत्फ आया है तो लुत्फ अगर चेहरे से जाहिर ना हो तो उसे लुत्फ का ना आना ही कहते हैं। क्या ख्याल है? लुत्फ अगर चेहरे से जाहिर ना हो तो उसे लुत्फ ना आना कहते हैं। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। मैं आपका एकला जी, आप सलामत रहें, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहें। बस आप जैसे 2-4 सामीन मिल जाएं तो बात करने का मकसद पूरा हो जाता। जिस बंदे ने जिंदगी में साल के बाद मजलिस सुननी हो, उस बेचारे को नहीं पता चलता कि बात हो क्या रही है। वो घबराते घबराते ही मजलिस का वक्त खत्म हो जाता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप यहां आए हैं तो मैं आपका एक लम्हा जाया ना करूं। मुस्तफा ने कहा कि मैं मोहम्मद तुम जैसा हूं, तो हमारा सवाल यह है, जब मुस्तफा कह रहे थे कि मैं तुम जैसा हूं, मुस्तफा के सामने कौन थे? मुस्तफा के चेहरे की समत किन की तरफ थी? मेरे मुस्तफा के मुखातब कौन? इतनी बात तयशुदा है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मेरे हबीब इन कुम से कह दो कि मैं मोहम्मद तुम जैसा बशर हूं। ऐ मेरे हबीब इन कुम से कह दो कि मैं मोहम्मद तुम जैसा बशर। मुखातब वाहिद हो और मुज़क्कर हो तो उसके लिए ज़मीर इस्तेमाल होती है का, 2 हो तो कुमा, 3 या 3 से ज्यादा हो तो कुम का सादा तर्जुमा होता है तुम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मेरे हबीब इन कुम से कह दो कि मैं मोहम्मद तुम जैसा बशर। अब ये कुम हमने तलाश करने हैं। नाम लूं तो मुझे आप टोकने का हक रखते हैं, रोकने का हक रखते हैं। नाम लूंगा तो लुत्फ ही नहीं आएगा। अली से किसी ने कहा था, या अली अगर कुरान में आप सबके नाम आ जाते तो मसला हल हो जाता। अली ने फरमाया मसला हल ना होता और ज्यादा उलझ जाता। या अली वो कैसे? अली ने फरमाया वो ऐसे कि माएं हम नाम पैदा करना शुरू कर देती कि कुरान में जिस अली का जिक्र है वो तो मेरा बेटा है, कुरान में जिस हसन की बात है वो तो मेरा लाल है। अली ने फरमाया उसलूबे कलाम परवरदिगार ये नहीं, खुदा नाम नहीं लेता, वो सिफात इतने बताता है कि दुश्मन का जमीर भी हमारी दहलीज पे झुकने पर मजबूर हो जाता है। तो नाम मैं नहीं लूंगा। अपने अपने जहन का नोट पैड आप खोलेंगे, फिक्र का कलम हाथ में लेंगे, मिलके हम कुरान की कचहरी में पेश हो जाएंगे। कुरान से सिर्फ पूछेंगे, कुरान तू सिर्फ ये बता कि जिन कुम से मुस्तफा ने कहा था मैं तुम जैसा हूं, हमें ये समझा कि वो कुम कौन है। मूड है? मूड है? भाई आ जाए इधर, इधर आ जाए बेटा, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर यहाँ खड़े हो जाए, उन्हें करने देखो बेटा, मुतवज्जे हैं। कुरान से पूछें कि कुम कौन है। जितने से आप नजर आ रहे हैं इतना सा पूछ लें। हाँ जी, इसलिए मैंने कहा कि जितने ये नजर आ रहे हैं उतना सा। जी बिस्मिल्लाह। मालिक आपको सलामत रखें, मालिक आपकी ड्यूटी को कबूल फरमाए। कुरान तू हमें बता कि ये कुम कौन है जिन्हें मुस्तफा ने कहा है कि मैं मोहम्मद तुम जैसा। तो कुरान में कुम 2 तरह से इस्तेमाल हुआ है। एक है कुम तखसीसिया, एक है कुम तामीमिया। कुम तखसीसिया वो है जिसके साथ कुम का तारुफ मौजूद है। मसलन या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, ए इंसानों तुम अपने रब की इबादत करो। आगे कुम सिमट रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम अस्सियाम,
ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। या अय्युहल काफिरून लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ए शम्स वल कमर दाइबैन, ए कुम मैंने सूरज और चांद तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। अभी यहां से बड़ी गाड़ी में बैठ के इस्लामाबाद तक जाएं तो रास्ते में एक रिकॉर्डिंग चलाई जाती है सफर की दुआ की। किसी को याद है? सुबहानल्लज़ी सखरा लना हादा, पाक है वो परवरदिगार जिसने ये सवारी हमारे लिए मुसख्खर की। सवारी मुसख्खर की का मतलब ये है कि जब चाहे इसे चला लें, जब चाहे रोक लें, जब चाहे दाएं मोड़ लें, जब चाहे बाएं मोड़ लें। खुदा फरमा रहा है ये कुम वो है जिनके लिए सूरज और चांद मैंने मुसख्खर किया है। इसका मतलब है कुरान बता रहा है कुम वो है जब चाहे सूरज चला लें, जब चाहे सूरज रोक ले, जब चाहे सूरज की बागें मोड़ दे। ये तो सूरज है। कुम वो है जो हाथों से रिसालत की बागें भी मोड़ सकते हैं। क्या बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। लोगों का ख्याल है बेटा, लोगों का ख्याल है। मोहम्मद मुस्तफा ने यूं उंगली का इशारा किया और चांद दो टुकड़े हो गए। आपके दरमियान बात की कदर ना हुई तो फिर मैं दुआ करूंगा परवरदिगार कहीं फरिश्तों में मुझे मजलिस पढ़ने का मौका अता फरमा। आप जैसे बाज़ौक़ लोगों में भी अगर बात की कदर नहीं होगी तो फिर बात कहां जाके सुनाऊंगा। कायनात के रसूल ने उंगली का इशारा किया और चांद दो टुकड़े हो गए। मैं उस बंदे के हाथ पे बैत कर लूंगा जो दुनिया की किसी किताब में दिखाए कि मुस्तफ़ा ने जो उंगली उठा के चांद को कहा हो कि दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। हाय 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 हाय। ए चांद तेरे ज़ौक़ को सलाम के मुस्तफ़ा ने यो उंगली हिलाई और तू खुद ही समझ गया मोहम्मद क्या कहना चाहते हैं। हाय हाय। रसूल उंगली का इशारा करते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाते हैं। रसूल उंगली का इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट जाता है। रसूल उंगली का इशारा करते हैं। और माफ कीजिए जिसका ख्याल है ना कि ये सूरज पलटाना, ये चांद दो टुकड़े करना, इस्तिकबाल में अब सारे आप खड़े भी हो जाएं तो हक़ समात अदा ना हो। जिसका ख्याल है कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का कमाल है, ये चांद तोड़ना, ये सूरज पलटाना, ये मोहम्मद का कमाल नहीं था, ये तो लोगों की डिमांड थी। हाय 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 हाय। अली वालों के मायार का मोजिज़ा सुनिए। ये सूरज पलटाना, ये चांद दो टुकड़े करना मुस्तफ़ा का कमाल नहीं था, ये तो लोगों की डिमांड थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा का मोजिज़ा सुनाऊं? अली वालों के मायार का मोजिज़ा ये है कि मस्जिद नबवी में मोहम्मद बैठे थे और रसूल ने अली का चेहरा देखकर कहा इन्ना अलीयन मिन मोजिज़ती, मेरे मोजिज़े का नाम अली है। ये चांद दो टुकड़े करना, ये सूरज पलटाना, ये मोहम्मदों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। बात का लुत्फ लेना आता हो तो बड़ी बड़ी पुरलुत्फ बातें होती हैं। अब हम भी देखते हैं कौन किस बात पे रुकता है और कौन किस बात का लुत्फ लेता है। ये मोहम्मदों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये चांद दो टुकड़े करना, ये सूरज पलटाना, ये मोहम्मदों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये तो मोहम्मद हैं। मैंने तो इस घर के नौकरों को देखा है, एक ने चढ़ने नहीं दिया, दूसरे ने उतरने नहीं दिया। जिसने चढ़ने नहीं दिया उसका नाम है बिलाल। बेटा दाएं बाएं से जल्दी सीखो, मजलिस कैसे सुनते हैं। जिसने चढ़ने नहीं दिया उसका नाम है बिलाल। लोग इकट्ठे होके आए बिलाल के पास है। बिलाल तू शीन को सीन कहता है, कल तू आजान नहीं देगा। दरे ज़हरा के नौकर बिलाल ने कहा अच्छा कल बिलाल आजान नहीं देगा, फिर कल सूरज से कहना जरा बिलाल को चढ़ के दिखाए। जिसने चढ़ने नहीं दिया उसका नाम है बिलाल और जिसने उतरने नहीं दिया
पढ़ लीजिए बिहारुल अनवार अल्लामा बाकिर मजलिसी की, उसका नाम है अबू मंसूर मुजफ्फर कबादी शिराजी। ये शायर आले मोहम्मद था। लोगों ने, हुकूमत के लोगों ने एक प्लान तैयार किया, महफिल का एहतमाम किया, शुअरा को बुलाया गया, अबू मंसूर मुजफ्फर कबादी शिराजी को भी बुलाया गया, और प्लान अंदर ये तैयार किया गया कि हर कोई आएगा, हर शायर आएगा, अपने अपने राहबर का कसीदा पढ़ेगा। अली के शायर को मौका उस वक्त दिया जाएगा जब सूरज की टिकिया डूब रही होगी। इधर ये मिंबर पे आएगा, उधर सूरज गुरूब हो जाएगा, वक्त खत्म हो जाएगा, इसकी भी तौहीन हो जाएगी, इसके सरदार की भी तौहीन हो जाएगी। मगर ये जानते नहीं थे जिसे अबू मंसूर अपना इमाम कहता है, खुदा उसे अपनी इज्जत कहता है। हर कोई आता रहा, अपने अपने राहबर का झूठा कसीदा सुनाता रहा। अबू मंसूर चुप करके कोने में सबकी कसायद सुनता रहा। इधर सूरज डूबने लगा, उधर मिंबर पे अबू मंसूर को दावत दी गई, अबू मंसूर तू अली का कसीदा पढ़। अली का नौकर खरामा खरामा चलते हुए मिंबर तक आया। मुझे इज्जत अली की कसम, तारीख कहती है इसने मजमे को मुखातब नहीं किया, इसने सूरज की तरफ इशारा करके कहा ला तक़रबी या शम्सु हत्ता यंतही मदही ले औले मुस्तफा वाले नजलही। ऐ सूरज, अगर अली का कसीदा सुनाने से पहले तू डूब गया, मैं कयामत तक तुझे उभरने नहीं दूंगा। मैंने सूरज और चांद तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। चुप वो रहे जिसके कहने से सूरज तुलू होता है। हाय 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 हाय। ए कुम, मैंने सूरज और चांद तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी। कुम कौन? जो सजदा आदम से पहले खल्क भी हो चुके हैं। कुम कौन? सजदा आदम से पहले जिनकी तस्वीरें भी बन चुकी हैं। कुम कौन? आसमान से जिनके लिए लिबास नाजिल होता है। कुम कौन? जो सूरज और चांद की बागें मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। अब भी अगर शऊर के पर्दे पे कुम की तस्वीरें नहीं उभरी तो मैं इस आयत का शान नुज़ूल पढ़ने लगा। ये आयत कहाँ उतरी, कब उतरी, माहौल क्या था? किताबुल मसाहिब इब्ने अबी दाऊद उन्होंने लिखा कि 4 नुफूस कुदसिया ने मोहम्मद मुस्तफा की दावत का एहतमाम किया। चारों ने मिल के अपने हाथों से खाना तैयार किया। मोहम्मद मुस्तफा को दावत दी गई। मोहम्मद मुस्तफा घर की दहलीज पे पहुंचे। घर के एक कोने में दीवान पड़ा था। दीवान के सामने चटाई बिछी हुई, दरमियान में दीवान के सामने मेज रख दिया गया। मोहम्मद मुस्तफा दाखिल हुए, चारों आगे बढ़े, मुस्तफा का इस्तकबाल किया, आगे लेके आए, दीवान पे मोहम्मद मुस्तफा को बिठाया। अब एक लम्हा आपने दाएं बाएं नहीं देखना, गुफ्तगू तमाम हो रही है। मुस्तफा दीवान पे बैठ गए, चारों ने मेज पे खाना चुन लिया, सामने चारों जमीन पे चटाई पे बैठ गए। मोहम्मद मुस्तफा ने देख के कहा अली आना मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। अली ने हाथ जोड़ लिया ना, आप तुम अबीद मोहम्मद, मैं साथ कैसे बैठूं, आप आका हैं, मैं आपका अब्द हूं। रसूल ने कहा ज़हरा बेटी तू मेरे पास बैठ के खाओ। बीवी ने फरमाया जो अपने आप को गुलाम कह रहा है वो मेरा भी आका है। रसूल ने बच्चों से कहा ओ हसनैन मेरे साथ बैठो। उन्होंने कहा जो अपने आप को गुलाम और कनीज कह रहे हैं हमारी जन्नत उनके कदमों के नीचे है। किताबुल मसाहिब ने लिखा रसूल बुलाते हैं, ये चारों इज़हारे आजिज़ी करते हैं। या अचानक परों की सरसराहट हुई, जिब्रील उतरा, रसूल के कदम चूम के कहा खुदा ने आयत भेजी कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इन्हें कहो मेरे पास क्यों नहीं बैठते, मैं भी तुम जैसा बशर हूं। जिए सलामत रहे मोहम्मद की बेटी आप फिर हाजिर है। मेरे हबीब ने कहो मेरे पास क्यों नहीं बैठते, मैं भी तुम जैसा बशर। अली कह सकते हैं मैं मोहम्मद जैसा, ज़हरा कह सकती हैं मैं मोहम्मद जैसा,
हसनैन कह सकते हैं हम मोहम्मद जैसे। कमाल की बात नहीं कि जो मोहम्मद जैसे हैं वो अपने आप को गुलाम कह रहे हैं और जिसकी कोई हैसियत ही नहीं। हाय 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 हाय। एक जुमला कहने लगा हूं हुजूर, एक जुमला कहने लगा हूं। भाई इन्हें छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, चुप करके खड़े रहे। जिनकी कोई हैसियत नहीं है वो कहते फिर रहे हैं हम मोहम्मद जैसे। दो दलीलें देने लगा हूं और देखे गुफ्तगू तमाम करने लगा हूं, साहिबाने बस में मारे जो हूबहू मोहम्मद जैसे हैं वो नहीं कहते कि हम मोहम्मद जैसे, और जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। जुमला कहूं कदरदानी हो जाएगी। जो अब तक खामोश बैठा कदरदानी का वादा करे तो शऊर का एक तबर्रुक आपकी झोलियों में डालूं। ये तायराने लाहौती अगर हुनर परवाज सिखाने तुम्हारे घर की मुंडेर पे आ ही बैठे हैं तो तुमने इन्हें अपने जैसा समझ लिया। हाय हाय हाय। बस जिसका हिस्सा था जिए जिए सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। हाय हाय हाय। ये तायराने लाहौती अगर हुनर परवाज सिखाने तुम्हारे घर की मुंडेर पे आ ही बैठे तो तुमने इन्हें अपने जैसा समझ लिया। जिसका ख्याल है कि मोहम्मद हम जैसे हैं, आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएं तो हक़ समात अदा ना हो, ऐसी दलील देने लगा हूं जिसके रद्द करने के लिए भी पूरी दुनिया की इंसानियत और अक्ल इकट्ठी हो जाए तो बात ना बन पाए। जिसे बड़ी जिद है कि मोहम्मद हम जैसे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं अगर मोहम्मद तुम जैसे हैं तो भरी महफिल में खड़ा हुआ जिब्रील सिवाय मोहम्मद के किसी और को नजर क्यों नहीं आ रहा? हाय 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 हाय। जो खड़े हैं वो भी मजलिस में शामिल हैं तो तबर्रुक पेश करूं। अगर मोहम्मद तुम जैसे हैं, अगला जुमला नहीं हुजूर, अगला जुमला नहीं मारिफत का मीनार नूर है। अगर मोहम्मद तुम जैसे हैं तो भरी महफिल में खड़ा हुआ जिब्रील सिवाय मोहम्मद के किसी और को नजर क्यों नहीं आ रहा? और अगला मसला ये है कि जो जिब्रील महफिल में सामने खड़ा हुआ लोगों को नजर नहीं आ रहा, वो दरे ज़हरा के बाहर खड़ा हुआ अंदर फिजा को कैसे नजर आ रहा? क्या बोलता वो है जिसकी ज़बान ज़िक्र की अमानत है। आए तुम और हो, तुम और हो। इस घर की क्या बात करूं, मोहम्मदों की क्या बात करूं। मैदान खैबर में जब अली ने दरवाजा उठाया था ना हाथों में, एक बंदा दौड़ता हुआ रसूलुल्लाह के पास आया, या रसूलुल्लाह देखिए देखिए, वो अली ने किला खैबर का दरवाजा हाथों पे उठा लिया। जो पैकर रहमत था वो मुरक्का जलाल इलाही बन गया। रसूल ने फरमाया अपनी औकात पहचान, अली के पांव तक रहा कर, अली के हाथों तक न जाया। अपनी औकात पहचानो, नालैने मोहम्मद को समझने की कोशिश करो, मोहम्मदों तक न जाया करो। हाय हाय। तो मोहम्मदों की बात करते हो। इस घर के जो हैवान हैं, जानते हैं मेरे मुस्तफा की 4 ऊँटनियां थी, 3 तो आम किताबों में मिल जाती हैं, एक कस्बा, एक सहबा और तीसरी का नाम है कस्बा, सहबा और उद्वा। रसूलुल्लाह के घोड़े का नाम उकाब था, रसूल के खच्चर का नाम दुल्लुल था, रसूल के गधे का नाम याफूर था, रसूल के अमामे का नाम सहाब था, जीरा का नाम जातुल फसूल था, अंगूठी का नाम फैसल था, ताजियाने का नाम ममशूक था,
जो मोहम्मद से जुड़ जाए ये उसे बेनाम नहीं रहने देते। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके दिल में। हाय 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 हाय। तुम ज़ाते मोहम्मद की बात कर रहे हो, आखिरी जुमला कह रहा हूं और गुफ्तगू तमाम है। तुम ज़ाते मुस्तफ़ा की बात कर रहे हो। मोहम्मद मुस्तफ़ा की ऊंटनी कस्वा, जरा इसका मायार देखिए। रसूल मक्का से मदीना हिजरत करके गए, सब जानते हैं। रसूल जब मदीना में पहुंचे हैं तो अंसार मदीना के लोग रसूल अपनी ऊंटनी पे बैठे हुए थे। मदीना के लोग जो कतार बना के गलियों में खड़े, जिधर जिधर से ऊंटनी गुजरती थी, या रसूल अल्लाह मेरे घर कयाम कीजिए, या रसूल अल्लाह मेरे घर कयाम कीजिए, कायनात निसार करूंगा। अचानक कायनात के रसूल ने अपनी महार अपनी ऊंटनी की गर्दन पर फेंकी और फेंक के फरमाया जहां मेरी ऊंटनी रुकेगी, हाय 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 हाय, जहां मेरी ऊंटनी रुकेगी मैं मोहम्मद वहीं पे कयाम करूंगा। फिर हर किसी की निगाह का किबला थी रसूल की ऊंटनी। चलते चलते अबू अय्यूब अंसारी का दरवाजा है। रसूल की ऊंटनी पहले रुकी, फिर जमीन पे बैठ गई। रसूल ने फरमाया मेरे सहाबियों मेरा सामान उतार लो, मैं इसी घर में कयाम करूं। बात लोगों ने ये मंजर देखा भी, तारीख में लिख भी दिया, पढ़ने वालों ने मिंबर से पढ़ भी दिया। लेकिन मैं ये वाकया पढ़ने के बाद किताबुल मनाकिब इब्न शहराशो हवाला दे रहा हूं भाई, मैंने जब ये पढ़ा तो मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ जब तक ये राज ना ढूंढा जाए कि आखिर चलते चलते ऊंटनी इस घर के सामने क्यों रुकी। इसलिए कि अगर ये राज ना ढूंढा जाए तो कहने वाला कह देगा कि आखिर हैवान थी, ऊंटनी थी, चलते चलते कहीं थक गई होगी, कहीं तो उसने बैठना ही था। तो मैंने ढूंढने की कोशिश की आखिर इस घर में कोई खास बात है जिसकी वजह से मुस्तफ़ा की ऊंटनी यहाँ रुकी। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, साहिब किताबुल मनाकिब ने जरा से पर्दा उठाया, उन्होंने लिखा कि ये घर असल में मदीना के 2 यतीमों का था। उन यतीमों ने अबू अय्यूब अंसारी को इस शर्त पे दिया था कि जब तक जी चाहे इस घर में रहना, जब मोहम्मद हिजरत करके यहाँ आए तो ये घर मोहम्मद के हवाले कर देना। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो बात यतीमों की और अबू अय्यूब की हुई थी, मुस्तफ़ा की ऊंटनी को किसने बताया कि घर मोहम्मद को हिबा हो चुका? जिसकी ऊंटनी की तुम्हें मारिफत नहीं, जिसकी ऊंटनी की तुम्हें मारिफत नहीं, उस मुस्तफ़ा की तुम्हें क्या मारिफत नहीं। ये बात भी गरी की तकसीर की पहुंचा दीजिए सब लोगों तक। तुम्हें मोहम्मद की सवारियां समझ में नहीं आ रही, मोहम्मद के कंधों के सवार क्या समझ में आए। रसूलुल्लाह का गधा याफूर, याफूर आज भी आप मदीना जाएं तो वहां पे बेरे मऊना मौजूद है। बेरे मऊना एक कुआं था, इस कुएं के किनारे पे एक घना दरख्त था। मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली मुर्तज़ा दोनों भाई अक्सर इस सायादार दरख्त के नीचे उस कुएं में पांव लटकाए हुए बैठ के पहरों आपस में बातें किया करते। लुत्फ लीजिए भाई, लुत्फ लीजिए। इस बेरे मऊना के किनारे पे एक सायादार दरख्त था, उस दरख्त के नीचे दोनों भाई इकट्ठे बैठ जाते, अपने पांव उस कुएं में लटकाए हुए पहरों बातें करते। पढ़ लीजिए तारीख, रसूल दुनिया से चले गए, यही याफूर नामी गधा ये आके बेरे मऊना के पास खड़ा हो जाता, उसी मकाम को गौर से देखता रहता था और इसकी आंखों से आंसू बहते रहते। फिर लोगों ने देखा कि एक दिन यही गधा उस मकाम पे आया, बहुत देर रोया और फिर उसी कुएं में कूद के मर गया। हैवान मर गए और इंसान जीते रहे। हाय 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 हाय। रसूलुल्लाह की कस्वा नामी ऊंटनी मस्जिद नबवी की दीवारों से सर टकरा टकरा के फिर आके मोहम्मद में मर गए। हैवान मर गए और इंसान जीते रह गए। ये मोहम्मदों का घर है।
ये कायनात के रसूल की हवेली। गुफ्तगू तमाम हुई। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखें। पाक सैयदा मरने वालों को भेजने के लिए आंसुओं से कीमती कोई तोहफा नहीं। हम आंसुओं का तोहफा उनके नाम अमाल में दर्ज करने के लिए दुआ करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में। पाक रसूल आपके जिक्र का सदका ये मरहूमा के सारे मरहूम अल्लाह रखा के नाम अमाल में परवरदिगार दर्ज फरमाए। परवरदिगार हमारे पास हम जानते हैं कि हमारी नमाजों में रियाकारी। मालिक हमें एतराफ़ कि हमारी नमाजों में रियाकारी, दिखावा है, हमारी तस्बीहात में दिखावा है, हमारी इबादतों में रियाकारी है। लेकिन मालिक मोहम्मद की बेटी से पूछ ले, इन आंसुओं में कोई रियाकारी नहीं। परवरदिगार ये खालिस इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इन आंसुओं का बेहतरीन अजर मरहूम मगफूर के नाम अमाल में दर्ज फरमा। और इस खानदान के जितने मरहूमीन मरहूमात हैं जिनके नाम लिखे हुए मालिक तू जानता है, उन सबको आला इल्लीजीन में जगह अता फरमा। बस गुफ्तगू तमाम है, दो जुमले सुन लीजिए, आंखें बावजू हो जाएं, आने का मकसद पूरा हो जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा रौनक रोज़े मिंबर होते थे। गदीर के बाद रसूल ने जितनी देर सांसें ली, कायनात के रसूल ने दुनिया से जाने तक सिर्फ हुसैन की बात की। गदीर के बाद जितनी देर जिया मुस्तफ़ा, गोद में हुसैन को बिठा लेते थे और अपने सहाबा की महफिल में हुसैन की तरफ इशारा करके कहते थे, हाजा हुसैन उन फारफू हो, इसे पहचान लो ये हुसैन। हाय हाय। रोज के देखने वालों से कहा करते थे, इसे पहचान लो ये हुसैन। कल माशर में मैं तुमसे पूछूंगा मेरे बाद तुमने हुसैन के साथ क्या सलूक किया। रसूल जितनी देर सांसें लेते रहे, रसूल ने फिर बातें ही हुसैन। जहां बैठते थे हुसैन, जहां बैठते थे हुसैन। रसूल रौनक अफरोज़ मिंबर थे। हमारी कोशिश होती है असबाब गिरिया फराहम करें मिंबर से आगे, आपका नसीब होता है आप रो न सकें, आंख में आंसू ना आए, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। आंख में आंसू ना आए तो सर झुका के मुस्तफ़ा की बेटी की बारगाह में दुआ करें, बीबी मैं भी दूर से चल के आया हूँ, कम अज कम एक आंसू की खैरात जरूर अता कर। मोहम्मद मुस्तफ़ा मिंबर पे थे, सहाबा से खचाखच मस्जिद भरी हुई थी। अचानक लोगों ने देखा कि दो अफराद ऊंट की महार थामे हुए मस्जिद में दाखिल हुए, लोगों को चीरते हुए रसूल के सामने आए। एक आगे बढ़ा, या रसूल अल्लाह ये ऊंट मेरा है। दूसरा बोला, या रसूल अल्लाह नहीं, इसका मालिक मैं। सब कुछ जानने वाले रसूल ने उस पहले पढ़ने वाले से पूछा, तेरे पास क्या दलील है कि ये ऊंट तेरा है? जुमला समझना खुदा के लिए। उसने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे पास और कोई सबूत नहीं, इस मेरे साथी से कहिए इस ऊंट को ज़िबा कर ले, अगर इसके जिगर पे दाग निकले तो ये मान ले कि ऊंट मेरा है। सब कुछ जानने वाले रसूल ने इसे पूछा, इसे ज़िबा करने से पहले तुझे कैसे पता चला कि इसके जिगर पे दाग? सुनोगे अज़ादारों? इसने कहा, अल्लाह के रसूल मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, अगर किसी हैवान के सामने उसके बच्चे को ज़िबा कर दिया जाए तो उसके जिगर पे दाग बन जाता है। रो के रसूल ने दाएं बाएं देख के कहा, यहाँ कहीं हुसैन तो नहीं सुन रहा? कदमों पे हाथ रख के कहने लगा, ना ना तू परेशान ना हो, मैं हुसैन। रसूल ने हुसैन के सीने पे हाथ रखा। हुसैन यहाँ अकबर का दाग होगा, हुसैन यहाँ अब्बास का दाग होगा, हुसैन यहाँ कासिम का दाग होगा। फिर रसूल ने हुसैन को गोद में बिठाया। बार बार रसूल कभी हुसैन के रुखसारों का बोसा लेते, कभी होंठों का बोसा लेते, कभी हुसैन के गले का बोसा लेते। रसूल के सहाबी बगौर हुसैन को देख रहे हैं। रसूल हुसैन इब्न अली के गले के बार बार बोसे लेते और बोसे लेके जानते क्या कहते? रसूल एक जुमला कहते और जुमला कह के रो पड़ते, किसी नबी को इतनी अजियतें नहीं आई। मैंने जुमला कह दिया और आपने बड़ी आसानी से सुन लिया है। ये रसूलुल्लाह की हदीस है, किसी नबी को इतनी अजियतें नहीं आई जितनी मुझ मोहम्मद को आई।
तारीख अंबिया पढ़िए, अंबिया के साथ कितने जुल्म हुए हैं। अंबिया को आरे से चीरा गया, पहाड़ों से फेंका गया, पत्थरों से मारा गया, आग के शोले में फेंका गया। बज़ाहिर मेरे मुस्तफ़ा पे ऐसा कोई सितम नहीं हुआ, फिर रसूल क्यों कहा करते थे किसी नबी पे इतनी अज़ियतें नहीं आई। सुनोगे जुमला अज़ादारो, ये रसूल ने जुमला कब कहा? आखिरी सांसें ले रहा था मेरा रसूल। रसूल के पलंग के दाएं हुसैन खड़े थे, बाएं शाम की मुसाफिरा खड़ी थी। रसूल बार बार बहन भाई को देखते थे और देख के कहते थे किसी नबी पे इतनी अज़ियतें नहीं आई। और अज़ादारो, मोहम्मद की एक अज़ियत का नाम करबला था, दूसरी का नाम शाम था। किसी नबी को इतनी अज़ियतें नहीं आई जितनी अज़ियतें मुझ मोहम्मद को आई। कायनात निसार करो हुसैन पर, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट और। मैं चाहता हूं हर आंख बावजू हो जाए, आने का मकसद पूरा हो जाए। रसूल की गोद में थे हुसैन जब वो राहब आया था, मजमे को चीरता हुआ रसूल के सामने आया और आके कहने लगा, मुसलमानों के नबी हलब से आया हूं, शादी को अरसा हो चुका है, औलाद नहीं। कायनात के रसूल ने इसके चेहरे की तरफ देखा और देख के कहा, तेरे नसीब में नहीं। इसने कहा, मुसलमानों के नबी नसीब में होता तो मैं आपके पास क्यों आता? रसूल ने फिर देखा और देख के कहा, तेरे मुकद्दर में नहीं। इसने सर झुका लिया, मुकद्दर में होता तो मैंने इतना सफर किया क्यों? रसूल ने फिर देखा और देख के कहा, तेरी किस्मत में नहीं। बस ये तीसरी मर्तबा रसूल ने कहा ना, तेरी किस्मत में नहीं। इसकी आंखों से आंसू बहे। अब अज़ादार से बेहतर इस दर्द को कोई समझेगा नहीं। सवाली रोए और हुसैन देखे। हाय 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 हाय। सवाली रोए और हुसैन देखे। हुसैन इब्ने अली ने अपना नन्हा सा हाथ उठाया, रसूल की गर्दन के पीछे से घुमाया, अपना हाथ रसूल के दाएं रुखसार पे रखा, रसूल का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और मोड़ के कहा, नाना मैंने इसे एक बेटा दे दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। नाना मैंने इसे एक बेटा दे दिया। सब कुछ जानने वाले रसूल ने हुसैन की तरफ देखा, हुसैन इसके नसीब में नहीं, नाना मैंने एक और दे दिया। हुसैन इसकी किस्मत में नहीं, नाना मैंने एक और दे दिया। जब तीसरी मर्तबा हुसैन ने कहा ना, नाना मैंने एक और दे दिया, कायनात के रसूल ने हुसैन की तरफ देख के कहा, हुसैन तू जो बेटे देता चला रहा है, ये तो बता, मिन ऐना तोती, ये कहां से दे रहा है? तड़प के नाना की तरफ देखा और देख के कहा, मिन हक़ी, नाना अपने हक से दे रहा हूं। नाना आज मुझे बेटे देने दीजिए, कल अल्लाह मुझसे अकबर मांगेगा मैं दे दूंगा, मुझसे कासिम मांगेगा मैं दे दूंगा, मुझसे असगर मांगेगा मैं दे दूंगा। 7 बेटों का वादा कर लिया हुसैन ने, जा 7 बेटे तुझे अता हो। ये राहब आगे बढ़ा, हुसैन इब्ने अली के नन्हे नन्हे कदमों पे हाथ रखा और हाथ रख के जानते हैं क्या कहा? ऐ छोटे सरदार, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अब दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई है, काश तू कभी मेहमान बन के मेरे घर आए। हाय हाय। हुसैन इब्ने अली ने नाना की गोद से कहा, जा हुसैन आएगा। ये कहता हुआ मस्जिद नबवी से निकल गया। अच्छा फिर हुसैन मैं तेरा इंतजार करूंगा। वापस चला गया। आज भी जो जाहिर जाते हैं हलब में, वो दैर आज भी मौजूद है। उस दैर में आप गए हैं, आप मेरी तारीफ कीजिएगा, हलब में वो दैर आज भी मौजूद है। उसमें वो पत्थर मौजूद है। हर 10 मुहर्रम असर आशूर उससे ताजा लहू निकलता। ये राह वापस चला गया। 7 बेटे अता हुए। इसके बेटे कहते हैं, हमें हमारा बाबा घर में चलते फिरते देखता था, सबको बुला लेता था, सीने से लगाता था और लगा के कहता था, जिसने वादा किया था ना आने का, वो झूठ बोलने वाला नहीं था। उसने बेटे तो अदा कर दिए, उसने वादा किया था मैं आऊंगा। इसके बच्चे कहते हैं, हम अक्सर देखते थे हमारा बाप इंजील पढ़ते पढ़ते इंजील बंद करता था, दैर की छत पे चला जाता था, मदीने के रास्ते की तरफ देखता था और देख के कहता था, तूने वादा किया था आने का और तेरा चेहरा बताता था तू झूठ बोलने वाले खानदान से नहीं। मैं तेरा इंतजार करता हूं, तो आता क्यों नहीं? वक्त था, आज़ादारों गुजरता रहा। यही मकाम जिस पत्थर से आज लहू निकलता, इस पत्थर पर चांदी का गिलाफ था,
इसी के ऊपर एक चांदी की रेल थी जिसमें इंजील को रख के ये तिलावत करता था। तारीख ने लिखा कि एक रात इंजील की तिलावत कर रहा था कि दैर के बाहर कड़ियों की झनकार की आवाज आई, नेजों के टकराने की आवाज आई। इसने इंजील उतार के जमीन पे रखी, दौड़ता हुआ बाहर गया, सीढ़ियां उतरा, आगे मंजर अजीब देखा जमीन पे कुछ मशालें गड़ी हुई हैं, उनके दरमियान जमीन पे कुछ बीबियां हैं जो बाल खोल के सिसकियां ले लेके रो रही है। इसने पलट के देखा कि दैर की दीवार के साथ कुछ नेज़े रखे हुए हैं, हर नेज़े पे एक कटा हुआ सर है। ये उन सरों को गौर से, आप रोने की तैयारी करो तो मैं जुमला कहूंगा, गौर से सरों को देखता आया, देखता आया, देखता आया। एक सर के सामने रुका, ये सर अजीब था, इसकी जुल्फे नेज़े की अनी के साथ बंधी हुई थी। इसने चेहरे को गौर से देखा और देख के कहने लगा, तेरे चेहरे का नूर बताता है तो या किसी नबी का सर है या वली का सर। दौड़ता हुआ अंदर गया, दैर में इसके पास जो कुछ था इसे सारा मालूमता गठरी में बंद किया। खोला बिन यजीद अल असबही इसके सामने आके इसने गठरी फेंक ली और फेंक के कहा, ये सारा माल ले ले, तेरे पास फौज है, मैं दैर में हूं, आज की रात ये सर मुझे दे दे। अज़ादारों सुनोगे जुमला, अज़ादार बर्दाश्त कर लेंगे। इसने गठरी रख ली, आगे बढ़ा, नेज़ा झुकाया और झुका के इसने जुल्फों में हाथ डाला, जुल्फों में हाथ डाला और राह तड़प गया। झोली फैला के कहने लगा, तू ना उतार, मैं खुद उतार लेता हूँ। अज़ादारों इसने बड़े आराम से सर को नेज़े से उतारा, अपनी झोली में सर को रखा, दैर के अंदर लाया, जहां इंजील रखी हुई थी इंजील को जमीन पे रखा, उस रेहल पे सर को रखा, अर के गुलाब से उसे गुस्ल दिया, फिर दो जानू होकर सामने बैठ गया और दोनों हाथ बांध के कहने लगा, तेरे चेहरे का नूर बताता है या तो किसी नबी का सर है या वली का सर है, बता तू कौन है। अज़ादारों आवाज नहीं आई, दूसरी मर्तबा फिर पूछा, आवाज नहीं आई। जब तीसरी मर्तबा आवाज नहीं आई ना, अब हाथ बांध के कहने लगा, मुझे बताता क्यों नहीं, तू कौन है। आज तीसरी रात है, मेरे दैर में कोई बुर्का पोश बीवी है जो बैल करके कहती है, राहब तेरा मेहमान आ रहा है। या अचानक लब हिले, आवाज आई, राह मुझे पहचान, तुझे बेटे देने वाला हुसैन तेरे दरवाजे पे अकेला नहीं आया, बाहर मेरी बहने जमीन पर। वज़यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार इस ज़िक्र का बेहतरीन आज मरहूम मग़फ़ूर अल्लाह रखा के नाम आमाल में दर्ज फरमा। परवरदिगार उन्हें क़ुर्ब आले मोहम्मद में जगह अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के ज़िक्र का वास्ता उनकी कब्र को कुशादा फरमा, कि कब्र पे नूरानियत की बारिश फरमा, उनकी कब्र को परवरदिगार वसअत अता फरमा, जन्नत के बागीचे में तब्दील फरमा। मालिक अज़ादाराने सय्यदुश शुहदा में शुमार फरमा, मालिक उन्हें इबादत गुजारों में शुमार फरमा। परवरदिगार इस खानदान के जुमला मरहुमीन मरहुमात मोमिनीन मोमिनात को इस ज़िक्र के सदक़े में आला इल्लीजीन में जगह अता फरमा। मालिक जितने मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनके दिलों में जो हाजात है इस ज़िक्र के सदक़े में अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। उनके ख़ानदान के भी जुमला मरहुमीन मरहुमात को आला इल्लीजीन में जगह अता फरमा। मालिक इन सब अज़ादारों को ताक़याम क़यामत आबाद व शाद फरमा। मालिक इन सब अज़ादारों को अपनी कीमत समझने की तौफ़ीक अता फरमा। मालिक इनके घरों को अर्ज़ी व समावी आफ़ात बल्लियात से, हर तरह की मुसीबत से, नुकसान से, बीमारी से, परेशानी से, शर्र हासदीन से, बुरी निगाह से और हर तरह की मुसीबत से महफूज व मामून।